फ्रेंड्स, आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत स्वागत है मेरे भाई। देखो, एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव पहले किताब को लाइन मैंने अपना पूरा समराइज नोट पढ़ा दिया, किताब का पूरा ऑब्जेक्टिव लगा दिया। दूसरा चैप्टर पूरा मैंने समराइज करवा दिया, किताब का ऑब्जेक्टिव लगवा दिया टारगेट का। और दूसरा चैप्टर का आज लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन लेकर आ गए हैं, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा वक्त दो। हाँ, क्या कहता है देखना। कह रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गाना या खुद का गाना या खुद के लिए गाना। याद रखिएगा, स्वयं का गाना या खुद का गाना या खुद के लिए गाना। इसका लेखक कौन है मेरे भाई? वाल्ट विटमैन। थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा थोड़ा सा भारी लगेगा, कोई बात नहीं, बट क्योंकि गला फंसा हुआ है भाई, कोई बात नहीं। तो क्या बोलता है देखिए, वाल्ट विटमैन, इसको हम ऐसे याद कराए थे। सॉन्ग कौन गाता है? मैन गाता है, मैन मैन, तो मैन से वाल्ट विटमैन लगा हुआ है, तो पकड़ में आ जाएगा आपको। तो वाल्ट विटमैन 1819 में जन्म, 1892 में इसका मृत्यु हो गया था। इसे पीपुल पोइट हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे, या लोगों को इससे बहुत प्यार था, इस कारण से। तो वाल्ट विटमैन को जन्म 1819 में हुआ था, मृत्यु 1892 में हुआ था। द पीपुल पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेसी फिगर डैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस। यानी कि इज परहैप्स, शायद, द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेसी फिगर, शायद ही ऐसा व्यक्तित्व वाला, चित्रण वाला, ऐसा 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 छवि वाला आदमी, डैट, जिसे, डैट मीन्स कि अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस, अमेरिका में कभी उत्पन्न हुआ होगा। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि इतना विद्वान आदमी अमेरिका में शायद ही कोई उत्पन्न हुआ होगा, ये बात बताने का प्रयास कर रहा होगा उस समय। तो वो कह रहा है कि अमेरिका के बहुत ही विद्वान, काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी व्यक्तिगत रूप से इतना नॉलेजेबल व्यक्ति, काफ़ी शायद ही अमेरिका में कभी जन्म लिया होगा। वही बात कहने चाह रहा है कि परहैप्स में शायद द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेसी फिगर, शायद ही इंडिविजुअलिस्टिक मीन्स व्यक्तिगत, इतना अच्छा व्यक्तिगत वाला, इतना पढ़ा लिखा, लिटरेसी नॉलेज वाले फिगर को या छवि को या व्यक्ति को अमेरिका ने कभी उत्पन्न किया होगा, या अमेरिका में कभी जन्म लिया होगा, ठीक ना। प्रोड्यूस में उत्पन्न करना होता है, लेकिन यहाँ पर होता है जन्म लेना, ठीक ना। यानी कि इससे पहले से अमेरिका में इतना विद्वान आदमी जन्म नहीं लिया था। ही बिगैन, इन्होंने शुरू किया कर दिया था वर्किंग मिस काम एज ए कारपेंटर के रूप में बिफोर हिज 12th बर्थडे। अपना 12वां जन्मदिन में नहीं बनाया था, उससे पहले मतलब कारपेंटर काम शुरू कर दिया। यानी कि लगभग 12 बरस के, लगभग बोल रहे हैं, लगभग 12 बरस की उम्र से ही इन्होंने कारपेंटर काम यानी बढ़ई के काम, लकड़ी के चीर फाड़ वाला काम शुरू कर दिया था, जो फर्नीचर में होता है। क्लियर? ही बिगन में शुरू कर दिया वर्किंग मिस काम एज ए कारपेंटर, कारपेंटर के रूप में बिफोर मिस के पहले हिज 12th बर्थडे, अपने 12वां जन्मदिन के पहले। यानी कि मतलब 12 वर्ष नहीं पूरा था, उससे पहले कारपेंटर काम ये शुरू कर दिए थे। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर, ये प्रिंटिंग के काम भी किए, टीचर के रूप में भी काम किए, एडिटर में संपादक होता है, कोई चीज़ एडिट करना, उसके रूप में भी काम किए। एंड वॉलंटियर नर्स, समाज सेवा के रूप में भी काम किए ड्यूरिंग सिविल वार। ड्यूरिंग सिविल वार का मतलब जब घरेलू युद्ध चल रहा था अमेरिका में, जब युद्ध चल रहा था उस समय ये वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किए, एडिटर के रूप में भी काम किए, टीचर के रूप में भी काम किए, प्रिंटर के रूप में भी काम किए। तो आपको ऐसे पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा, विच प्रोफेशन डज नॉट, यानी कि विच प्रोफेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पेशा है जो कहे का मतलब वाल्ट विटमैन नहीं किए। हम आपसे ऑप्शन दे रहे हैं, प्रिंटर, टीचर, एडिटर, वॉलंटियर नर्स और डॉक्टर। तो कहेगा डॉक्टर भैया नहीं, क्योंकि डॉक्टर नहीं थे, ठीक ना। प्रिंटर थे, एडिटर थे, टीचर थे, वॉलंटियर समाज की सेवा करते थे, लेकिन डॉक्टर के पद पर यह नहीं थे। तो ऐसा पूछता है क्वेश्चन। अगला, विटमैन्स का जो पोइट्री है, ऑल ऑफ विच कलेक्शन, जिसका सभी कविताओं का जो संग्रह है, वो कौन किताब में है? तो इन लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास में है। तो इसके जितना भी रचना है उसका सबका संग्रह किसमें किताब इसके सभी कविताओं का संग्रह कहाँ, कौन किताब में है? लिप्स ऑफ ग्रास में है। विच नोन एज द फॉर द फ्री रिदम एंड द लेक ऑफ रिदम, इसे जाना जाता है फ्री रिदम सॉरी भाई, फ्री रिदम एंड लेक ऑफ राइम। कहने का मतलब कि एकदम फ्री, एकदम इसका लय तुक होता है ना, किसी गाना का देखिएगा ना, किसी गाना का लय नहीं मतलब पकड़ में आता रहता है, तो इसका लय एकदम आसान है, एकदम आसान है, फ्री, एकदम मुक्त रूप से लय वाला, एकदम इजली लय वाला। और रिदम, ताल का इसमें, और ताल का इसमें कहने का मतलब कमियाँ देखने को मिलता है, ठीक ना। लेख का मतलब कमी होता है। तो इसके जो लय है, इसके जो कविताएं का, वो एकदम फ्री है, स्वतंत्र रूप से है, और इसके तालमेल में क्या मिलता है? कमी मिलता है। विटमैन फर्स्ट पब्लिश
एज इट बिटमैन का जो पहला कविता बिटमैन जो लिप्स ऑफ ग्रास है, इसे पहली बार प्रकाशित किया था 1855 में इज ओन एक्सपेंशन, अपने खर्चा पर। क्योंकि ये डॉक्टर टीचर सॉरी ये एडिटर टीचर प्रिंटर जो भी थे, उससे जो भी कमाई करते थे, ये अपना ही पैसा से, कहने का मतलब क्या है कि भाई बुकों पे अपना खर्चा करते थे, तो अपने पैसे देकर प्रकाशन करवाया था 1855 में। ये ना कहिए कोई कहेगा कि हम डायरेक्ट अपना बुक प्रकाशन करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, पैसा लगता है शुरू में, ठीक ना। तो 1855 में उन्होंने अपना पैसा खर्च करके प्रकाशन करवाया था। हाउएवर हाँ, इसको इतना मतलब अपना लेकिन इसका किताब चल नहीं रहा था, तो बार बार प्रकाशन करवाता था, बार बार इसे पैसा वो जो कमा के आता था वही करता था। तो भाई इसे एक बार ऐसा नौबत आ गया कि मतलब इसे अपना जॉब छोड़ने तक नौबत आ गया, इसका मतलब कि अपना पूरा जॉब छोड़ना पड़ा। इतना इतना पैसा ये कहेगा मतलब उसमें किताब में अपना बहा दिया। हाउएवर फिर भी द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स, कविता इतना अच्छा होने के कारण भी, एंड जॉयफुल डेडिकेशन, इतना मस्त डेडिकेशन समर्पण के साथ कविता को लिखने के कारण, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअलिटिक वी आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, शुरू में इसे व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं मिला, इसे महत्व नहीं मिला, इंपॉर्टेंस इसे नहीं मिला, ठीक ना। वही कह रहा है कि हाउएवर फिर भी द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम, कविता का इतना स्वतंत्र रूप से होने के कारण, एंड द जॉयफुल, बहुत आनंद होने के कारण भी, जॉयफुल डेडिकेशन, इतना आनंदमय रूप से समर्पण करने के बाद, कविता को पूरी मेहनत के लिखने के बाद भी, द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत रूप से इसे कोई भी महत्व, वी आर नॉट रियल रिसीव्ड एट फर्स्ट, शुरू में से कोई भी उसे मतलब अपने महत्व व्यक्तिगत रूप से इसका कोई महत्व प्राप्त नहीं हुआ, यानी शुरू में इसका कोई प्रसिद्धि नहीं मिला। इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ द पोएम, इसके जो कविता का संग्रह होता था, कॉस्ट उसके जो कॉस्ट है, उसका जो प्राइस था कहे का मतलब उसका जो पैसा था, विटमैन ही जॉब, उसके जॉब पर आ पड़ी, एज ही टेकन टू द ऑब्सेंस, उसे वो कहे का मतलब इसके नौबत ऐसा खराब आ गया कि उसे अपना जॉब तक आ पड़ी, यानी कि अपना पैसा जो पूरा लगाता था कहाँ से लगाएगा, जॉब से आ रहा था वही लगा रहा था, इसका किताब चल नहीं रहा था, इसका किताब इसे प्रसिद्धि मिल नहीं रही थी शुरू में, तो इसके जॉब तक छोड़ने की नौबत आ गई, इसके लिए बहुत ही बुरा समय आ गया था। इन 1881 में बहुत सारे एडिशन के बाद लिप्स ऑफ ग्रास को दोबारा से पब्लिश किया गया, फाइनली पब्लिश किया गया, और फाउंड ए पब्लिशर, तब उसे जाकर पब्लिशर मिला जो पब्लिश इस किताब को अच्छे तरीक़ा से किया गया। मतलब ये क्या कहता था पता है, ये कहता था हम जिस प्रकार लिखे हैं ना, आप सेम टू सेम उसी प्रकार को आप यानी कि पब्लिश करो, उसमें कोई एडिट वेडिट फलना चिलना मत करो। तो ये बाकी जो एडिटर कहता था मनी आपने जो लिखा मैंने उसको पहले चेक करूँगा, जो भी होगा, कहता अरे भाई हम सब चीज़ आप ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं, आप मैं अपना वक्ता के पास, मैं जो अपना स्रोतों के पास, मैं अपने ऑडियंस के पास जो अपना भाव प्रकट पुगाना चाहता हूँ, प्लीज़ उसमें कुछ मेरे चेंज मत करना, मेरे किताब को पूरी तरह उसी प्रकार करो। तो एक ऐसा बाद में जाकर एक इसको पब्लिशर मिलता है जो कहता है मैं आपकी किताब को बिना काटे छाटे पब्लिश करूंगा, तब जाकर उसका 1881 में दोबारा किताब प्रकाशित होता है, इसे प्रसिद्धि मिलता है। तो वही देखिए इन 1881 में आफ्टर मेनी एडिशन, बहुत सारे प्रकाशन के बाद, लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर, तब जाकर एक पब्लिशर इसे मिला जो विलिंग टू प्रिंट इन अनसेंसर्ड। तब उन्होंने कहा कि मैं आपकी किताब को कहकर मतलब बिना अनसेंसर्ड के या बिना आपके जो कांटे छाटे उसमें कोई भी आप जैसे देंगे जैसे के तैसे मैं पब्लिश करूंगा। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन, इसके कलेक्शन को ट्रांसलेट किया गया, वेरी वेयर इंथेसुअलिकली रिफीस्ड इन यूरोप। इसके क्या मतलब इसका जो कलेक्शन था लिप्स ऑफ ग्रास, उसे विभिन्न प्रकार की भाषा में ट्रांसलेट करके देश के विभिन्न प्रकार के देशों में पब्लिश किया गया। फिर भी जाकर उसे मिला जुला कर लगभग रिसीव मिस प्राप्त हुआ, यूरोप में थोड़ा बहुत इसे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, लेकिन बट अमेरिका के ये थे, वहाँ जहाँ से बिलोंग करते तो वहीं पर इसे फिर से क्या वो ख्याति प्राप्त नहीं हुआ। तो वही करा, बट विटमैन रिमेंड रिलेटिवली अनएप्रिसिएट इन अमेरिका, लेकिन अमेरिका में फिर से इसे अप्रशंसनीय रहा, इसकी किताब का प्रशंसा नहीं किया गया। क्या समझ गए, 1855 में पहला बार प्रकाशित किया, नहीं चला, अपना पैसा लगा के जॉब छोड़ने का नौबत आ गया। फिर बाद में जब बहुत सारे प्रकाशन के बाद 1881 में इसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहता है मैं आपकी किताब को बिना छाटे खाटे पब्लिश करूंगा। तो वही कहता है 1881 में बहुत सारे प्रकाशन के बाद लिप्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर मिलता है, फाउंड ए पब्लिशर, जो इच्छा करता है कि आपके किताब को मैं बिना अनसेंसर्ड आपके बिना किसी काटे छाटे में पब्लिश करूंगा, और इससे किताब को विभिन्न प्रकार के भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है और विभिन्न प्रकार के देशों में पब्लिश किया जाता है। तो थोड़ा बहुत इसे यूरोप में से प्रोत्साहन मिलता है, इससे ख्याति मिलता है, लेकिन कहे का मतलब अमेरिका से जहाँ से बिलोंग करते थे वहीं पर इसे फिर से प्रसिद्धि नहीं मिलता, अनएप्रिसिएट रह जाते वहाँ पर। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, इसके मृत्यु के बाद ही ऐसा हो सके कि अमेरिका में इसे प्रशंसा मिला, ठीक ना। इसके देखिए आदमी के मृत्यु के देखिए आदमी के ना जब तक आपके पास जो चाहिए उसका कमी नहीं खलेगा, जब जानता है तब पता चलता है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। वही कहता है इट वॉज ओनली ऐसा तभी संभव हो पाया आफ्टर हिज डेथ, इसके मृत्यु के बाद, डैट ही कुड विन अप्रिसिएट
अप्रिशिएट इन अमेरिका फॉर हीज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एंड एक्सपेंसिव ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। अमेरिका के लिए व्यक्तिगत रूप से ये क्या किए थे, अमेरिका पर इसका वास्तविक रूप से अमेरिका के लिए क्या किए थे, इसके मरने के बाद आदमी को, लोगों को पता चलता है कि भाई हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यानी कि अमेरिका में इसके मरने के बाद इससे अमेरिका में इसे क्या हुआ, इसे अप्रिसिएट प्रशंसा प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ कि ना, बिन मिस जीता प्रशंसा। अगला, हिज इंपॉर्टेंट वर्क, इसके महत्वपूर्ण रचना जो लिप्स ऑफ ग्रास 1855 में लिखा गया, ड्रम टफ 1866 में। बात याद रखिएगा। क्लियर है, ये आपको हो गया है। अब आते हैं इसके कविता के पोयम पे। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कविता है। तो क्या कहता है, बड़ा आसान है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। कहता है मेरे भाई, 10 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। कहता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद खुशी का, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद आनंदित, मैं खुद आनंद मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद गाना गाता हूँ और मैं खुद खुशी मनाता हूँ। ठीक ना, मैं खुद गाना गाता हूँ और मैं खुद खुशी मनाता हूँ। ठीक है, पहला लाइन यही लाइन से शुरू किया गया है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है, बताइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पहला लाइन किससे शुरू किया गया है? तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। क्लियर है। तो कहता है, देखिए ये कहता है कि मैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सॉन्ग माई सेल्फ, कि मैं खुद गाना गाता हूँ और मैं खुद खुशी मनाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम्हें भी मानना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, मेरे बॉडी में जो मेरे शरीर का जो एक एक कण है, एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, मेरे शरीर का एक एक जो कण है, एज बिलोंग टू यू, वो आपके शरीर में वही कण है। कहने का मतलब हमारे शरीर का कण, आपके शरीर का कण, सभी का शरीर का कण एक ही है। यानी कि हम सभी एक समान है। इसलिए मेरे विचारधारा आपके विचारधारा के बराबर होना चाहिए। और मैं मनमौजी आदमी हूँ, मैं खुद गाना गाता हूँ और मैं खुद खुशी मनाता हूँ। तो कहीं माई सेल्फ वर्ड मिलेगा, समझिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। कहीं एवरी एटम बिलोंगिंग टू वर्ड मिलेगा, समझिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। कभी कहीं बोलेगा वाट एंड वाट आई एज्यूम, यू शैल एज्यूम, तो समझिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तीनों के तीन लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, बड़ा छोटा पोयम है, आपको आगे क्या कहता है देखिएगा। ये कहता है कि एंड आई लोप एंड इनवाइट माई सोल, मैं भ्रमण करता हूँ, लोप मिस भ्रमण करता हूँ, और इनवाइट मिस आमंत्रित करता हूँ अपने आत्मा को। मैं अपने सोल मिस अपने आत्मा को भी आमंत्रित करता हूँ इनवाइट करने के लिए, कि तुम भी आओ मेरे साथ, चलो मैं घूमने जा रहा हूँ। आई लीन एंड द लोप माई इज ऑब्जर्विंग स्पीयर ऑफ समर ग्रास, जो गर्मी के दिनों में स्पीयर मिस कांटेदार वाला बताए हैं। अब अपना पया होता है ना, पया नेपाल की कोई भी आपका बॉर्डर होगा, बॉर्डर साइड का अगर रहेंगे तो पया पर जाकर देखिएगा ना, तो पया पर वो घास खिला रहता है, थोड़ा थोड़ा कटीलादार घास रहता है। उस गड़ेगा नहीं, लेकिन बहुत आनंद देता है। इस पर बूढ़े बूढ़े आदमी पैदल चलता है। ठीक ना, हम लोग देखे हैं, क्योंकि हम लोग नेपाल साइड के एरिया से था। तो कहे कि मतलब समर ऑफ ग्रास, जो गर्मी के दिनों में कांटेदार घास खिलता है, उस पर ऑब्जर्विंग करता हूँ, उस पर मैं लेटा हूँ और टहलता हूँ। लोक मिस भ्रमण कर रहा हूँ, लीन मिस लेटा हूँ और उस पर ऑब्जर्विंग कर रहा हूँ। उसमें मुझे बहुत एक अलग प्रकार का फीलिंग महसूस हो रहा है। ठीक है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। और प्रकृति के बारे में चर्चा किया है। एंड मेरी जो टोंग है, माई टोंग, मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो जिह्वा है, एवरी एटम ऑफ ब्लड, और साथ ही साथ मेरे ब्लड का एक एक जो कण है, फॉर्म दिस सॉइल, यहीं की मिट्टी से मिलकर बना है और यहीं की हवा से मिलकर बना है। तो कहेगा कभी का ब्लड कहाँ से मिलकर बना है, तो दिस सॉइल, यहीं की मिट्टी से मिलकर बना है। दिस एयर, वो कह रहा है जो मैं यहाँ तक सांसें ले रहा हूँ, यहीं की हवा का है। ठीक ना, तो मेरी जो ब्लड है, यहीं की मिट्टी, यहीं की मिट्टी, यहीं की हवा से मिलकर बना हुआ है। मेरे एक एक पड्डी का कण है, सब कुछ यहीं से मिलकर बना है, और आपके भी यहीं के मिलकर बना है। इसलिए हम ही सभी एक समान है। तो फिर एक बार पढ़ देते हैं। कहता है, आई लोप, मैं भ्रमण करता हूँ, एंड इनवाइट, मैं आमंत्रित करता हूँ, माई सोल, अपने आत्मा को भी, कि तुम भी आओ मेरे साथ भ्रमण करो। आई लीन, मैं लेटा पड़ा हूँ कहाँ, एंड लोप मिस टहल रहा हूँ। माई इज ऑब्जर्विंग, मैं थोड़ा थोड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ, अच्छा आरामदायक महसूस कर रहा हूँ। खुंची का, तो कहाँ पर लेटा हूँ, तो समर ग्रास, गर्मी के दिन में जो कांटेदार समर ग्रास, स्पीयर मिस कांटेदार समर ग्रास जो खिलता है गर्मी के दिनों में, उस पर। अगला कह रहा है कि माई टोंग, मेरी जो आवाज़ है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे ब्लड का एक एक कण जो है, इस यहीं की मिट्टी, यहीं की हवा से मिलकर बना हुआ है। और बॉर्न हेयर ऑफ द पेरेंट्स, और मेरा जन्म हुआ है, यहीं के माता पिता का जन्म हुआ है। बॉर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द सेम, और मेरे माता पिता के भी माता पिता सेम यहीं के थे। एंड देयर पेरेंट्स, और उन लोगों के भी माता पिता यहीं के थे, और आपके माता पिता भी यहीं के। यानी कि सब मानव के बीच में इक्वालिटी दर्शाने का प्रयास किया कि आप हम सभी एक समान है। बॉर्न हेयर पेरेंट्स में यहीं के माता पिता से जन्म लिया हो। हियर फ्रॉम द पेरेंट्स, और वो माता पिता के यहीं के है, और सेम उसके माता पिता भी यहीं के, और उनके माता पिता भी देयर पेरेंट्स के, मतलब यही उसके माता पिता भी यहीं के। तो समझ रहे बातों को, क्या कहना चाह रहा है, मानव के बीच में एकता दर्शाने का प्रयास कर रहा है। और ये कहता है, मैं अभी 37 वर्ष का हो गया हूँ। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अभी 37 वर्ष का हो गया हूँ, और अभी 37 वर्ष का हो गया हूँ, और मेरा जो हेल्थ है एकदम अच्छा है, मेरा हेल्थ और अच्छा है, और मैं भगवान से आशा करता हूँ। तो वही कहता है, आई एम नॉट 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मेरा हेल्थ एकदम अच्छा खासा चल रहा है, और मैं भगवान से आशा करता हूँ कि मृत्यु तक मेरा हेल्थ इसी प्रकार बना रहे। तो होपिंग मिस आशा करना, टू सीज टिल नॉट डेथ, मृत्यु जब तक न हो इसी प्रकार मेरा हेल्थ बना रहे, यही कहना चाह रहा है। होपिंग टू सीज टिल नॉट डेथ का मतलब जब तक मृत्यु न हो तब तक यह बंद नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार मेरा हेल्थ रहना चाहिए। और जो क्रीड होता है, जो धर्म होता है, और जो
जो स्कूली ज्ञान होता है उसको हम लोग को अवहेलना करना चाहिए, बेअंश यानी कि हम लोगों में उसका हमें निंदा करना चाहिए। स्कूली ज्ञान क्रीड भाई चलिए, जो धर्म धर्म जो हमें ज्ञान देता है, धर्म ज्ञान देता है कि फलनामा ज्ञान कि फलनामा धर्म ई है, फलनामा निमन ऊ रही हमने धर्म ई करे चाहिए, वो सब बेकार की चीज़ है। हम सभी एक समान है मेरे भाई। तो क्रीड्स में जो धर्म है और जो हमारे विचारों का तंत्र है स्कूल में बढ़ा, मतलब हमें क्रीड्स जो धर्म बताता है उन सब ज्ञानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्कूल का मतलब यहाँ नॉलेज ही लीजिएगा कि धर्म के ज्ञानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड रिटायरिंग बाय द वाइल्ड सफाइस्ट एट द वाइट सफिस्ट एट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। क्या कहता है, रिटायरिंग बैट एट द वाइल्ड, पीछे थोड़ा पीछे चलो कर देखो, हम लोग कहते हैं कि कह रहा है कि पीछे कुछ पल यानी कि आप जो जैसे कि मैंने कभी मत ये कह रहा है कि मैंने जो अपने धर्म हो या मैंने अपने जो स्कूली ज्ञान हो उसको कभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, यानी कि उसका निंदा किया है, वो उसका मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। और कहा रिटायरिंग बैक, चलो कुछ पल पीछे हम लोग देखें, पीछे चल कर देखें और पीछे चल कर देखें। एंड वाइल्ड सफिस्ट एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ सोचते हैं जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, यानी कहा चलिए पीछे हम लोग घूम कर देखते, पीछे हम लोग मुड़ के देखते। इसका मतलब क्या पता है, ये कहता देखो चलो हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। जब आदिवासी थे तो भाई सारा हम लोग जिसका संतान है आदिवासी के संतान है, उस समय तो सब एक ही थे, बाद में क्या बट गए कि फलना जाति फलना जाति फलना जाति। तो चलिए हम लोग पीछे चलकर मुड़कर देखते हैं कि सारे लोग हम लोग एक समान थे, इसलिए हमें अपना धर्म उर्म को उतना ध्यान नहीं देना चाहिए और हम लोग में मानव में एकता बनाना चाहिए। एंड आई हार्बर फॉर गुड ए वर्ड, मैं अच्छे और बुरे का भी अनुसरण करता हूँ, मैं अच्छे चीज़ भी सीखता हूँ, गलत चीज़ों को भी जानता हूँ। एंड आई परमिट टू स्पीक एवरी हजार, मैं प्रत्येक खतरा में बोलने का अनुमति चाहता हूँ। और कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उसे अच्छा बोलूँगा, जो खराब कर रहा है तो खराब बोलूँगा। और मैं चाहता हूँ आप लोग प्रकृति का आनंद ले, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना चाहिए। तो नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, प्रकृति के वास्तविक ऊर्जा में कोई चेंज मत कीजिए और उसका आराम से आनंद उठाइए। ठीक ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, ये वाला लाइन पूछेगा, किड्स स्कूल वाला पूछेगा, और स्कूल का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट, हजार वाला पूछेगा, हार्बर वाला पूछेगा, और नेचर विदाउट विथ ओरिजिनल एनर्जी तो हम याद करवाए थे इसको ओरिजिनल सुबोधवा के नाम से। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड वाला पूछेगा, एंड होपिंग टू सीज वाला पूछेगा। ठीक ना, चलिए ऑब्जेक्टिव लगवा देते हैं। ठीक ना, आपका ऑब्जेक्टिव लगवा देता है कि आपका देखिए मेनली रूप से भाई मैंने जो दिया है ना उसी को ध्यान रखिएगा। ठीक ना, उसमें आपका ऑल ओवर सब चीज़ क्लियर है। चलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का सेकंड बुक लगवा दे रहे हैं, फर्स्ट बुक मैंने लगवा दिया था जब पढ़ाया था अपना समराज तब। डैश वर्क इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेस्ट किसका रहता है, वाल्ट व्हिटमैन, सबको पता है। अगला कह रहा है कि हु कंपोज द लिप्स ऑफ ग्रास, कौन लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन लिखा है, बात खत्म। अगला कह रहा है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं गाना गाता हूँ, मैं खुद गाना गाता हूँ, मैं खुद आनंदित रहता हूँ। ये लाइन कौन लिखा है, तो भाई कहाँ से लिया गया, तो सॉन्ग ऑफ टेकन फ्रॉम मतलब लिया गया कहाँ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, बात खत्म। अगला कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाई, कौन लिखा है, तो वाल्ट व्हिटमैन लिखा है, सबको पता है। अगला हु सेज, कौन कहता है एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज इज द सेम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी कि मेरे बॉडी में जो ब्लड है, मेरे बॉडी में जो एक एक कण है वो सभी माना में सेम है। तो भाई वाल्ट व्हिटमैन कहता है कल एवरी एटम आ गया, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लेगा कौन, वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट कितना बड़ा स्कूल की चर्चा किया है, 37। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, तो लिरिक है, सुनिए, एक चैप्टर लिरिक है, 2 चैप्टर लिरिक है, 3 चैप्टर लिरिक है, 10वां चैप्टर लिरिक है, सब के सब लिरिक है। लिरिक का मतलब क्या होता है, गीत संगीत टाइप से लिखा गया है। ठीक ना, याद रखिएगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एवरी हजार इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो भाई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। क्यों, क्योंकि जब जैसे हार्बर वर्ड आ गया, एवरी हजार या परमिट वर्ड आ गया, वही से पहचान में आ गया, ही कहता मैं अच्छे बुरे का अनुसरण करता हूँ और प्रत्येक खतरा बोलने का अनुमति चाहता हूँ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। हाँ, वाल्ट व्हिटमैन वाज नॉट एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन, कौन प्रोफेशन का मतलब पेशा, एसोसिएट में जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन पेशा से वाल्ट व्हिटमैन नहीं जुड़े हुए थे, ऑप्शन ऊपर दिया गया देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन पेशा से वाल्ट व्हिटमैन नहीं जुड़े थे, तो पोएट थे, एडिटर थे, कारपेंटर थे, डॉक्टर न थे, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा क्या, डॉक्टर ही पूछ रहा है, कौन पेशा न था, तो डॉक्टर। अगला हु इज नोन एज द पीपल पोएट, पीपल पोएट किसे कहते हैं मेरे भाई, वाल्ट व्हिटमैन को बोलते हैं, क्लियर। अगला वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग टू, कहाँ से, यूएस अमेरिका, सब लोग जानते हैं। अगला द लाइन होपिंग टू सी टिल नॉट डेट, होपिंग टू सी टिल नॉट डेट टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला कहता है कि लिप्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश, 1855 में, ड्रम टाइप्स कब, 1866 में, पता है। माई टोंग एवरी एटम बढ़ा गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बात खत्म। अब ये बताया आपको, ये सब याद करके रखना पड़ेगा। अगला वाल्ट व्हिटमैन वर्क किया था वॉलंटियर नर्स ग्रुप में, कब, सिविल वार के दौरान बात किया था। अगला हो गया, खत्म हो गया। ठीक ना, चलिए इसके बाद मैं आगे मैं नेक्स्ट टिप लेकर आऊँगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, सभी को जय हिंद।